कैसा हो गया कंज्यूमर एम्पावरमेंट? पहले हम क्या करते थे, तरकारी मार्केट से जाके लाते थे, मार्केट से तरकारी घर पे आ रही है तो खरीदार को एम्पावर किया जा रहा है, घर तक आपकी तरकारी पहुंचा रही है, घर तक आपको जो है सामान पहुंचाते रहे, तो कंज्यूमर को एम्पावर करने से मतलब बिजनेस आगे जा रहा है। पहले हम चौरस्ते में जाकर ऑटो डालते थे, अभी घर तक कार आ रही है तो पैसेंजर को एम्पावर कर रहे हैं। तो जितने लोग अपने कस्टमर को एम्पावर कर रहे हैं वो लोग बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं। जो हमारी कंपनी है वो कंज्यूमर को एम्पावर कर रही है, राइट। हमें ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप भी अपनी सर्कल में कंज्यूमर को एम्पावर करो और उसका बेनिफिट आप भी ले सकते हैं, राइट। हम सबसे पहले बात करेंगे ड्रीम पे, हम राइट। ड्रीम किस किस के पास ड्रीम है? सभी के पास है। ड्रीम होता है ना अच्छा, मतलब एक ड्रीम बोलो दूसरा भी अच्छा घर, ठीक है, घर बोल सकते हैं, लग्जरी हाउस है ना, घर सभी का है, मेरा है, सभी का घर होता है ना, अच्छा घर हो, राइट। और क्या होता है, लग्जरी कार, ठीक है ना, कार किसी का ड्रीम? यस और नो? यस यस यस। आप मेरे से बात करते रहेंगे तो प्लान दिखाने में मजा आएगा, राइट। देखिए घर है, कार है, राइट। और क्या चाहिए? बैंक बैलेंस, यस यस कितना पैसा आया तो मजा आएगा महीने को? बहुत होना बहुत, जितना पैसा अनलिमिटेड, जितना आपके पास पैसा होगा उतना मजा आएगा, राइट। चिल्ड्रंस एजुकेशन, ठीक है, चाहते हैं ना बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाना। मैं ज्यादा पढ़ा नहीं था मगर मेरे बच्चे आज इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे हैं। मेरा ख्वाहिश था मैं जो चीज चाहता हूँ ना, मेरे बच्चों को परेशानी ना हो। मैं पापा को बोला था एक साइकिल दिलाने के लिए, मैं छोटा था जब, तो पापा बोले थे मैं तेरे को पढ़ाया, पढ़ा नहीं, अभी तू कमा के ले ले। मैं स्ट्रगल करके मैंने अपने आप के पैसों से साइकिल ली, बट पापा का इंटेंशन ये नहीं था कि उसको साइकिल नहीं दिलाना, बस इंटेंशन ये था कि तू पढ़ा नहीं, तकलीफ उठा, समझ नहीं आ रहा? तो मेरे को अपने की तरफ से एक ऐसा बिजनेस मिला जहाँ पढ़ाई की जरूरत नहीं है और महीना लाख से 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ। कुछ बताऊंगा मैं, व्हाइट रूम चाहते हैं ना? अब इतने सारी चीजों के लिए पैसा चाहिए, राइट। अब होता क्या है, ये सारे हमारे ड्रीम्स हैं, ये ड्रीम्स को अचीव करने के लिए दो चीज होती है, एक होती है जॉब और एक होता है बिजनेस। किससे पूरे होंगे, बिजनेस से या जॉब से? अब बिजनेस बोलते हैं हमारे माइंड में ख्याल आता है, एक सोच आती है, पहली सोच होती है इन्वेस्टमेंट। बिजनेस अगर स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उतनी बड़ी, समझ गया ना, और उतनी बड़ी टेंशन की होती है, राइट। आप इन्वेस्टमेंट करें तो मार्केट में होता है कंपटीशन, कंपटीशन है कि नहीं? अगर कोई अपनी जमीन या फिर अपना घर बेचकर, कोई प्रॉपर्टी बेचकर कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट या अपने कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो सक्सेस हो जाएगा या उसको टेंशन होगी? टेंशन होगी। तो चैलेंजेस तो मार्केट में है, आप जो भी काम कर रहे हैं इसके बाजू और एक शॉप लग जा रही है। अब देखिए बहुत सारे शॉप्स हैं, अब देखिए यहाँ पर रास्ते में आते होते किंग्स बोल के ढाबा खुला, राइट। अब वैसे कई खुल गए तो कंपटीशन बढ़ते जा रहा है मार्केट में, राइट। बहुत सारी चीजें होती है, कंपटीशन होता है, टेंशन होती है, राइट। टेंशन तो होगी और क्या होता है, इसको टाइम देना पड़ेगा। टाइम देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? अगर मैं बताऊं कि सारी चीजें अगर नहीं करना है, ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है तो क्या होगा? हेलो, अगर ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट 1 से 2 घंटे इस प्रोजेक्ट पे काम कर ये सारे ड्रीम्स हासिल कर सकते हैं तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। जब मेरे को बताया गया था, मेरे को बिलीव नहीं हुआ था, मैं ताली भी नहीं बजाया था और बस मन में सोच रहा था कि अब ये मुझे पैसे तोड़ेंगे, मैं आपसे पैसे तोड़ने नहीं आया, राइट। मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी शेयर करूंगा जो यहाँ पर मेरी जिंदगी बदली है, सलीम भाई की बदली है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है, आपकी भी बदल सकती है,
राइट। अब ये सारी चीजें तो है राइट। अब हम करना क्या है, दो ही काम करना है। क्या करना है, काम नंबर 1, काम नंबर 2। पहले क्या करना है वो बताऊंगा मैं, सिंपल बात बता रहा हूं। हम सभी कंज्यूमर है, कंज्यूमर है कि नहीं? किस किस के कंज्यूमर है? बहुत सारी चीज। कंज्यूमर किसे कहते हैं? चीजें इस्तेमाल करके यूज करने वाले को कंज्यूमर कहते हैं राइट। जितने भी लोग कंज्यूम करते हैं वो कैसा करते हैं वो बताऊंगा मैं आपको राइट। कंज्यूमर होता है और कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर होता है राइट। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती है, इसको कहते हैं FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये बहुत फास्ट मूव होती है राइट। पूरी जिंदगी में इंसान टीवी कितने बार लेता है? हेलो, टीवी कितने बार लेता है? टीवी एक ही बार, फ्रिज एक ही बार, वॉशिंग मशीन एक ही बार, साबुन अनलिमिटेड लेता है। अच्छा, खत्म हो गया फिर लेता है क्या रुक जाता है? फिर लेता है राइट। लॉकडाउन में कोई ऐसा आदमी मिला क्या तुमको 3 महीने से लॉकडाउन नहीं खुला, पानी नहीं आया? हर घर की जरूरत होती है। अच्छा, एक मिडिल क्लास वाला भी यूज करता है, एक हाई प्रोफाइल वाला भी यूज करता है, सभी यूज करते हैं राइट। ये कंज्यूम कहां से करते हैं हम? कस्टमर हम लेते हैं एक रिटेलर शॉप से जो हमारे घर के पास होता ही नहीं होता है। वो कहां से लेता है? वो होलसेलर से लेता है, वो डीलर से लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, सीएनएफ एजेंट होता है, स्टॉकिस्ट होता है, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। आखिर में एक मैन्युफैक्चरर होता है जो चीजें बनाता है। इसको क्या बोलेंगे? ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पुराना तरीका है। ये बड़े से चलेता रहा और ऐसे ही चलेगा राइट। अब होता क्या है, मार्केट की सर्वे करें, कोई चीज यहाँ पर 100 रुपए में मिल रही है तो बनती कितने में होगी? हेलो, 30 to 40 रुपीस में बनके इस मैन्युफैक्चरर के पास तैयार हो जाती है इनकी प्रॉफिट के साथ। बीच में कितना जा रहा है? 60% पैसा किसका है? कंज्यूमर का। देखो जमाना बदल गया, और पहले अलग अलग था, अभी जमाना बदल गया। बदलते दौर के साथ बदलना चाहिए। पहले जाकर मार्केट से सामान लेते थे राइट। अभी अब होता क्या है मैं बताऊंगा। ये एडवर्टाइजमेंट जो होता है, ऐड वाले, ये बहुत बड़ा अमाउंट लेते हैं। कितना लेते हैं? एक शाहरुख खान ऐड के कितने पैसे लेता होगा? करोड़ों रुपए लेता है राइट। हम अक्सर टीवी पे देखकर सामान लेते हैं। मैं कुछ टीवी के ऐड बताऊंगा आपको। वॉशिंग पाउडर निर्मल है क्या? दूसरा नहीं है क्या? हमारे दिमाग में बिठा दिए तंदुरुस्ती की रक्षा करता है, लाइफबॉय बोलते हैं। हम सुनते आ रहे हैं तो हमारे दिमाग में वही होगा, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफबॉय। लाइफबॉय से रहते तो तंदुरुस्त रहते। लाइफबॉय 3rd ग्रेड साबुन है, हम उसमें पढ़ लेना। जब मुझे बताया गया उसके पीछे TFM लिखा हुआ था, 3rd ग्रेड साबुन कोई कंट्री में घोड़ों को मिलाते थे साबुन, मगर इंडिया में हम पानी ला रहे हैं करेक्ट राइट। तो हमारे माइंड में डाला गया है ये सारी चीजें और करते रह रहे हैं, हम चलाते रहे। किसका लेके? सेलिब्रिटी का देखकर हम कर रहे हैं ठीक है। बीच में कितना डला है? 60% पैसा। आज हम बताएंगे मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर डायरेक्ट चलेंगे। इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं राइट। जमाना बदल गया, बदलते दौर के साथ बदलना है। हम जब छोटे थे ना, छोटे थे हम बच्चे थे, तो हमारे मम्मी पापा चांद को निकाल के खाना खिलाते थे। छत पे चढ़ के चांद को बता के निवाला खिलाते थे। अब के बच्चों को YouTube बताना पड़ा। समझ में आ रहा? वो YouTube देखे तो खाना नहीं खा रहा है। नहीं, मेरे बच्चे नहीं, सबके बच्चे वैसे थे। सबके ना, तो जमाना तरक्की कर रहा। छत पे जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठ के फोन देके। अच्छा, तू फोन ना करो, खाना नहीं खाया, बगैर फोन के खिला के बता दो, नहीं खाएगा। क्यों? जमाना बदल गया। हमारे बचपन में सुनते थे हम, फोन आ रहा, उसमें टीवी आती, उसमें गाने आते हुए, मगर आज के बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। समझ रहे? तो हम वही पुराना नोकिया 33 फोन लेकर बच्चे को दो, खाना खिलाओ, खाएगा क्या? तो बदलना पड़ेगा। देखो, दो चीज होते हैं बदलने के रीजन। एक होती है मजबूरी, एक होती है शौक। मजबूरी क्या होगी? मान के चलो आपका मोबाइल है, वो पानी में गिर गया, तो ये मजबूरी हो गई। मजबूरी हो गई, पानी में गिर गया, फोन खराब हो गया, मजबूरी हो गई। शौक
आपके फ्रेंड एक नया फोन लेके आया, आपको अच्छा लगा, मेरे को ब्रांड चेंज करना, ये मेरा शौक है, समझ में आ रहा? तो दो ही चीज होते हैं, मजबूरी और शौक। ये बिजनेस करने की मजबूरी होना है या शौक होना है? शौक से करना है। अगर मजबूरी पे आ गए तो बहुत नीचे जाना पड़ेगा, शौक में आ जाना है, राइट? तो अपने आप के लिए थोड़े क्लास बजाइए। जो ही आप इस मैन्युफैक्चरर से मिलते हैं तो आपका एक अकाउंट नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट खुल जाता है, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, राइट? आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपका अकाउंट खुल जाता है। जो ही आपका अकाउंट खुलता है तो कंपनी आपको दो चीज देती है, दो चीज से आपको कंपेयर कराती है। एक होता है एक्स ब्रांड और एक होती है वेस्टीज, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, राइट? वेस्टीज के बारे में बताऊंगा, पहले कंपैरिजन बताऊंगा कि दोनों में होता क्या है। मार्केट में जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो 10 से 20% डिस्काउंट मिलता है क्या बाहर मार्केट में? नहीं मिलता। मगर वेस्टीज के पास जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं 10 से 20% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है, राइट? जो भी आप खरीद रहे हैं हर महीना 10% प्रोडक्ट फ्री मिलता है क्या? हेलो, नहीं मिलता। मगर वेस्टीज के पास आपको हर महीना 10 से 20% का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, राइट? और यहाँ पर CNC बोलकर एक ऑफर आता है, यानी कि कंसिस्टेंसी ऑफर बोलते हैं इसको। आप यहाँ पर 3 से 3,500 रुपए की अगर परचेसिंग करते हैं तो 14 महीने तक 5वें महीने में आपको 2,500 का सामान फ्री मिलता है क्या? हेलो, नहीं मिलता। मगर वेस्टीज के पास मिलता है। अच्छी बात है, खराब बात है? वेस्टीज बोलती है बाई बैक गारंटी, राइट? बाई बैक गारंटी। वेस्टीज बोलती है 10 से 20% आप प्रोडक्ट यूज करिए। कितना? 10 से 20% आप प्रोडक्ट यूज करिए। कोई भी साबुन होता है ना, कोई चीज होती है, आप साबुन मार्केट में से लेके आए और साबुन खोले, 3 दिन तक उसको नहाए और नहीं समझ में आया तो मार्केट में वापस करा सकते हैं क्या? करा सकते हैं? हेलो, करा सकते हैं? अगर वेस्टीज बोलता है वो वापस करो, आपके पैसे रिटर्न हो जाएंगे। क्यों बोलता है? जिसकी क्वालिटी में दम होता है ना, चैलेंज वाली बात वही करता है, समझ में आया? अब मैं यहाँ से आ रहा था, ट्रैफिक बहुत है, तो मैं चैलेंज प्रोडक्ट वैसा बनाती है कि क्वालिटी की बात ही ना करो, राइट? 100% क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं, राइट? अब होता क्या है, कैशबैक। कैशबैक मिलता है 5 to 11%। मार्केट में मिलता है क्या? नहीं मिलता। मार्केट में सब चीजें नहीं मिलते हैं। ऐसे ही आपको 50% डिस्काउंट पड़ता है आपकी सिर्फ परचेसिंग पे। आपने क्या किया? काम नंबर 1 किया, चेंज किया और आपको ये सारे बेनिफिट मिल गए। अच्छा है, खराब है? मगर क्या उससे ड्रीम पूरे होंगे चेंज करने से? मगर आज हम साबुन, पेस्ट, शैम्पू यहाँ का इस वास्ते इस्तेमाल नहीं करते कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये 10 से 20% डिस्काउंट मिलता है, 10% प्रोडक्ट फ्री मिलता है। हम इस वास्ते यूज करते हैं कि यहाँ से मैंने कार ली, मैं, मेरे बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, राइट? मेरे बाद मेरी फैमिली सिक्योर होना, इस वास्ते यूज करते हैं। मार्केट में तो एक्सट्रैक्टिव होता है, मगर यहाँ से यूज करने का रीजन ये है कि हमारे बाद हमारी फैमिली को इस कंपनी के थ्रू एक सिक्योर लाइफ मिलेगी, सिक्योर इनकम मिलेगी। इस वास्ते हम यहाँ पर बिजनेस करते हैं, राइट? अब इनकम की बात करेंगे, कैसा हो सकती है इनकम, कैसा आएगी? ये सारी चीजें अच्छे दिखे तो दूसरा काम क्या करना है? शेयर करना है। कितने लोगों को जानते हैं? हेलो, बोलिए। 10 लोग। आपके लड़के की शादी है, कितने लोग आएंगे? 1000। तो 10 लोग पर कितना डिफरेंट होगा? 1%। और कितने लोग बताइए? नहीं, हम बता सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये हम हैं और हमने क्या किया, एक 4000 रुपीज का यहाँ पर परचेज किया अपने घर के लिए, राइट? अगर हमको 50% डिस्काउंट पड़ता है और अच्छी क्वालिटी का मिलता है तो हमने क्या किया, 10 लोगों से शेयर किया। मान के चलिए 10 लोगों से शेयर किया,
हमने क्या किया, 10 लोगों से शेयर किया और 10 लोग 4000 की यहाँ पर परचेज करते हैं। ठीक है, कौन बोलने से करते हैं? हम बोलने से करते हैं, क्योंकि हम बोलते रहते हैं लोगों को वो कपड़ा अच्छा है, वो दुकान अच्छी है, हर चीज के बारे में हमने शेयर किया, राइट। इस कंपनी के बारे में शेयर करेंगे तो हमारे ये ड्रीम फुल भी हो सकते हैं। 10 लोग अगर 4000 की परचेजिंग करते हैं तो टर्नओवर कितना होगा? अगर आपको 4000 रुपीज मिल गए तो अच्छी बात है, बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है। अगर मैं 4000 रुपए के लिए लिया है यहाँ पर, राइट, अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, वही काम इनको भी करवाना है, सिंपल काम, राइट। किसी से पैसे लेना है ना किसी को पैसे देना है। मान के चलिए आपने वही काम ये 10 लोगों के साथ किया और 10 लोग अपने 10-10 लोगों को लाते हैं तो लोग कितने हो गए? सिंपल 100 लोग हो गए, राइट। 100 लोग अगर वही काम करते हैं, 4000 रुपए की परचेजिंग करते हैं अपने घर के लिए, जो रोजमर्रा की जरूरत होती है, साबुन, पेस्ट, शैम्पू, कपड़े धोने, बर्तन धोने, ये तो लगेगा ही लगेगा, राइट। होता क्या है, अगर 100 लोग अगर परचेजिंग करते हैं तो टर्नओवर कितने का होगा? 4 लाख रुपए का होगा और आपको 40,000 रुपए बचने को कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा? बहुत अच्छा होगा। 40,000 रुपए, मेरा छोटा भाई है वो MBA करे हुआ है और उसकी सैलरी होती है ना, होता क्या है, इसके नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। ये 100 लोग अगर अपने 10-10 लोगों को लाते हैं, कितने? 10-10 लोगों को लाते हैं तो लोग कितने हो गए? 1000 लोग हो गए। यहाँ पर आपको थोड़ी परेशानी होगी क्योंकि नेटवर्क बढ़ रहा है। यहाँ पर एक टीम मदद करती है जिसको बोलते हैं विनिंग टीम सिस्टम। मैं कितने लोगों को समझा सकता हूँ, कितने लोगों को बता सकता हूँ, आई डोंट नो, मगर विनिंग टीम सिस्टम पूरी इंडिया को एक प्लेटफॉर्म पे एक ही टाइम में सिखा सकती है। समझ में आया? होता क्या है, जब आपके पास 1000 लोग हो जाएंगे और 1000 लोग अगर 4000 रुपए की परचेजिंग करते हैं तो टर्नओवर कितने का हो गया? 40 लाख 40 लाख रुपीस का टर्नओवर हो गया है और आपको 4 लाख रुपीस बचे तो कैसा रहेगा? ये 4 लाख रुपए अच्छी इनकम है, खराब है? फिर तालियां फोड़े थे। ये अंदर तक कितने टाइम तक कर सकते हैं? 3 साल, 4 साल, 2 साल, 1 साल? कोई नए लोग बोलिए कितने टाइम तक हो सकता है? 2 साल। हेलो, 4 साल। मान के चलो 4 साल में हम इसका आधा कर देंगे, 4 लाख रुपए का आधा। अच्छी इनकम है, बहुत अच्छी इनकम है ना? अपना काम करते हुए, अपनी नौकरी करते हुए, अपना काम करते हुए, अलग अलग काम करते हुए 4 लाख 2 लाख रुपए अच्छी इनकम है, खराब है? इससे क्या बदलाव आएगा? 2 लाख रुपए हर महीना आए, बहुत सारी चीजों में बदलाव ला सकते हैं, राइट। ये इनकम को क्या बोलेंगे? पैसिव इनकम। आप रहो या ना रहो, मान के चलो अगर मैं लॉकडाउन में कोरोना वायरस था, मेरे फ्रेंड को कोरोना हुआ तो मैं उसको हॉस्पिटल ले गया, मेरे को भी हो गया था। मेरे को एक ही चीज का टेंशन था, अब मैं जी गया तो कैसा, मैं मर गया तो टेंशन नहीं थी, मर गया तो मेरी जो इनकम थी ना वो मेरी फैमिली को आने वाली थी। मेरे घर से बड़े स्कूल में पढ़े गए मेरे को एटिंग था, क्योंकि मेरी इनकम पैसिव है, एक्टिव नहीं है। मेरी वेल्डिंग की दुकान तो बंद हो जाएगी मेरे बाद, कौन चलाएगा उसको? मगर इस बिजनेस में मैं जहां तक नेटवर्क बनाया, मैं जहां तक का काम कर रहा हूँ, उनके जो है होम प्रोडक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, जब तक वो यूज होगा, जब तक काम करेंगे तब तक मेरे घर पे पैसा आते रहेगा। समझ में आया? क्या आप जो काम कर रहे हैं अभी वैसा कुछ इनकम सोर्स है कि पैसिव इनकम की? हेलो, पैसिव इनकम की कोई सोर्स है क्या? नहीं है, नेटवर्क बना लो। समझ में आया? मैं समझाता हूँ नेटवर्क कैसा होता है, आजकल लोग कैसा काम कर रहे हैं। Amazon है, हेलो, Amazon क्या चीज बनाता है? कुछ भी नहीं बनाता। Amazon क्या कर रहा है, जितने मैन्युफैक्चरर है इनको एक प्लेटफॉर्म पे लिया, कंज्यूमर का एक नेटवर्क बनाया। जितने भी बिजनेस कर रहे हैं वो नेटवर्क बना रहे हैं, कंज्यूमर का नेटवर्क बना रहा है। देखिए, कंज्यूमर को एम्पावर कर दिया। पहले क्या करते थे, मोबाइल लेके दुकान पे जाते थे, अब वाइफ को गिफ्ट देने का है फोन, वाइफ को सरप्राइज देंगे बोलकर फोन
ऑर्डर भी कर दिए, जाकर ला लिए। अब लाके वाइफ को गिफ्ट करे तो अरे तुम वाइफ के लिए फोन पिक लेना था, बोले तो गिफ्ट की तो गई, समझ रहे हैं? अब अमेज़न क्या करता, घर पे बैठ के वाइफ के साथ बैठ के फोन सेलेक्ट, कितने मॉडल का होना, कौन सा रेट का होना, कौन से कलर का होना, समझ गया? तो कंज्यूमर को एम्पावर करते हैं, घर बैठे फोन ला के दे रहा है। आज कितने पैसे कमा रहा है? ये क्या करता है? मैन्युफैक्चरर को कंज्यूमर अपने प्लेटफॉर्म पे लाता है। कितना पैसा कमाता होगा? आज दुनिया का नंबर 1 पैसे वाला है। लो, इसकी कोई दुकान नहीं है, ना ही रात में 12 बजे इसकी दुकान बंद करा, ना ही इसकी कोई वर्कर नहीं है तो इसकी दुकान बंद होती। समझ गए ना? एक स्मार्ट काम कर रहे हैं, राइट? ओला को पहचान लिया आप? ओला राइट, ओला ये भी वही काम करते हैं। जितने कार वाले हैं तो प्लेटफॉर्म पे लिए बादशाह भाई, रमेश भाई, रजा भाई के गाड़ियां हैं ये पूरे, समझ गया? ये क्या करते हैं, जितने पैसेंजर है इनका एक नेटवर्क बनाए। हर किसी के मोबाइल में अमेज़न, ओला अपने प्लेटफॉर्म पे दोनों को मिलाते हैं, इधर कार वाले मिलाते हैं, इधर पैसेंजर। कितना पैसा कमाते होंगे ये? 1400 करोड़ का टर्नओवर है इनका। इनकी गाड़ियां नहीं है। अब होता क्या है, आप ले लो स्विगी क्या है, जोमेटो क्या है, फ्लिपकार्ट क्या है, ये सभी चीजें हैं। मैं सिंपल आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप है, आपको करना क्या है, जो सामान बनेगी वेबसाइट बनेगी, आपको एक नेटवर्क बनाना है कंज्यूमर का, आपके प्लेटफॉर्म पे काम करना है। इतना काम करके अगर करोड़पति बनना है तो बनना है नहीं है, दूसरों के नेटवर्क पर रहना है, अपना नेटवर्क बनाना है। अपना नेटवर्क बना लो, जिंदगी बन जाएगी, समझे ना? जो भी अपन साबुन शैम्पू बाहर का यूज कर रहे हैं, कब से यूज कर रहे हैं? जमाने से यूज कर रहे हैं। कभी कभी थैंक यू बोला है कोई? कभी आपकी बर्थडे में बोला है क्या हैप्पी बर्थडे बोल के? बोला सर? नहीं बोला ना? मगर हमारा वेस्टिज वाले डायमंड के बाद केक काटने बुलाता है आपको, समझे आप? हेड ऑफिस में हमारी सालगिरह होती है, कौन आता है वेस्टिज से, सर हैप्पी बर्थडे, अरे वाह मालूम है तुमको बात सर, समझे? तो जिंदगी बदल रही है, पैसों के साथ भी बदल रही है और लाइफस्टाइल भी बदल रही है। पहले ऐसा नहीं रहता था, मैं कोट पॉइंट पे मेरा काम के कपड़ों पे रहता था। अभी लोग मेरे को बोलते हैं सर आप झूठ बोल रहे हैं, वोट नहीं पड़े हुए, आप तो बड़ा पड़े हुए, समझे? तो सिर्फ जिंदगी पैसे ही नहीं कमाना सिखाती है, लाइफस्टाइल जीना सिखाती है, राइट? समझ में आया? इसमें कोई बात है, इसमें सवाल है? करना चाहिए? यस। कंपनी शुरू हुई थी 2004 में। कब शुरू हुई थी? 2004 में स्टार्ट करी थी। जब शुरू करे थे सिर्फ 2 ऑफिसर्स थे, एक बैंगलोर में और एक दिल्ली में। जब शुरू करे थे इनके पास सिर्फ 6 लोग थे और 5 प्रोडक्ट थे। पहले साल का जो इनका टर्नओवर था, पहले साल का इनका टर्नओवर था वो था 5 करोड़ रुपए का। कितना? छोटा था बड़ा था? छोटा। हेलो, छोटा था बड़ा था? छोटा था। अभी 19 साल 18 से 19 साल हो चुके हैं इसको। टर्नओवर क्या हो गया है? लोग जो इनके जो हेड ऑफिसर हो गए, ऑफिसर जितने हैं 4500 से ज्यादा इनके ऑफिसर्स हैं और 400 से ज्यादा इनके प्रोडक्ट हैं। 2.5 करोड़ यानी कि 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग बस्ती में आ चुके हैं। आबादी कितनी है? आबादी कितनी है इंडिया की? अभी बहुत लोग बाहर हैं, उनको अंदर लाइए और उनको करोड़पति बनिए। इतने लोग आए तो कई कारें आ गई, कई घर आ गए, राइट? और बाहर बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर लोग नहीं मिल रहे, तो इतने लोग बाहर हैं, समझ गया? 0.1 भी खराब नहीं हुआ, बहुत लोग बाहर हैं, राइट? लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना होगा? 3000 करोड़ का, 3000 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है, राइट? कंपनी बढ़ रही है कम हो रही? कंपनी की तरफ बढ़ना चाहिए नहीं चाहिए? कंपनी बढ़ रही है और बदलते दौर के साथ बदलना चाहिए। नोकिया फोन पहले, नोकिया फोन को पहचानते हैं? अभी है किसी के पास यहाँ पे? नहीं है ना? मैं बात बोलूं, ठीक है? अब जो नोकिया है वो तो बोलेगा तुम तो सर मेरी कान खींच रहे हो, राइट?
होगा क्या मालूम, जब एंड्रॉइड फोन आया था ना, स्क्रीन टच, तो वो किसके पास आया था पहले? नोकिया वालों के पास आया। इंडिया में फर्स्ट नोकिया वालों के पास आए थे और वो बताए कि हम ये एप्लीकेशन आगे ले जाना चाह रहे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको रखे। नोकिया वाले बोले कि कीपैड अच्छा है, नहीं चलेगा इंडिया में सिस्टम। क्या बोले? नहीं चलेगा। सैमसंग फोन वाले 4 कदम बढ़ के आए, कितने? 1 2 3 4 आगे बढ़े, एक्सेप्ट करें उस अपॉर्चुनिटी को, एक्सेप्ट कर आज कहां से कहां चलेगा सिस्टम, मगर नोकिया कहां गया? आज की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है, तो आपको 4 कदम बढ़ के अपॉर्चुनिटी आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो 4 साल के बाद, 5 साल के बाद आपके बच्चे ये बोलेंगे कि पापा ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास भी आई थी। समझ में आ रहा? मेरी क्लास में एक लड़का है, वो मर्सिडीज में आता है, आप अगर कर लेते, हम भी मर्सिडीज में हम स्कूल को जाते थे, पापा आपने क्यों मिस किया? राइट? क्या मिस करना चाहोगे? क्या जाने वाला क्या है? एक होगा बिजनेस, एक नहीं होगा, दो ही चीज होगा। बिजनेस एक होगा, नहीं होगा। नहीं हुआ तो नुकसान क्या है? नहीं हुआ तो क्या नुकसान है? अगर हो गया बदल जाएगी जिंदगी। किसकी? हमारी पूरी फैमिली की जिंदगी बदल जाएगी। राइट? आप जितनों को बिजनेस मिलाए उनकी जिंदगी बदलेगी। जिंदगी तो बदलेगी, आप तो बदलोगे, जिंदगी बदल जाएगी। आप जितने लोगों के बिजनेस में लाए उन सबकी जिंदगी बदल सकती है इस अपॉर्चुनिटी से। ना जाने कितने लोगों की जिंदगी सलीम भाई के हाथ बदली है, ना जाने जिंदगी जब इंटरव्यू भैया साइन नहीं करते तो मैं भी आज बिल्डिंग का काम करता, सलीम भाई टैक्सी चलाते। तो यहाँ बैठे इतने लोग नहीं होते, तो आपकी भी एक साइन कई लोगों की जिंदगी बदल सकती है। नहीं पहचानते थे हमें इतने लोग, नहीं लेते थे कोई सेल्फी। समझ में आ रहा? तो एक डिसीजन होता है जिंदगी में लेने का, आज वो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। आप कोई भी डिसीजन लेते हैं वो 1 मिनट में ये वाला डिसीजन आपकी जिंदगी बदल देता है। राइट? थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।